इकोनॉमी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसे अधिकतर विद्यार्थियों का ये सोच है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। आसान बनाने की पहली सीढ़ी है कि चीज़ें क्या है उसको समझ लिया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेक्स रिजर्व को समझने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? जनरली लगता है कि जो भी हमारे पास फॉरेन करेंसीज है वो सब फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन करेंसी नहीं है। जो आप फॉरेन करेंसी समझ रहे हैं वो फॉरेन करेंसी रिजर्व है। और फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन करेंसी रिजर्व एक चीज नहीं होती। जहां तक कि फॉरेन करेंसी में आपको केवल और केवल लिक्विड मनी शामिल है, तो वही फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी के साथ साथ गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआर और आरटीपीएस, ये आरटीपी, ये तीनों शामिल है। मीन्स फॉरेन करेंसी रिजर्व तो है ही, इसके साथ साथ में ये तीन चीजें शामिल है। फॉरेक्स रिजर्व को हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में समझने वाले हैं। पहले इसके उद्देश्य को देखते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस है या स्टेबलाइजेशन है, ये अपने इकोनॉमी को देने के लिए फॉरेक्स रिजर्व का प्रयोग होता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व मतलब आप समझ गए कि वो केवल और केवल लिक्विड मनी है, जबकि फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड, एसडीआर और आरटीपी, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, आरटीपी रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ, ये है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी को लेके अगर कोई भी दिक्कत है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और बहुत आसानी से इकोनॉमी को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। पहली बार चैनल पे आया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फॉरेक्स रिजर्व को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहला तो आपने समझ लिया कि जो लिक्विड मनी होता है, जो मान लीजिए हमारे पास यूएस डॉलर है या फिर पाउंड्स है, इस तरह के जो है ये हमारे पास फॉरेन करेंसी है। जबकि फॉरेक्स रिजर्व की बात आती है तो फॉरेन करेंसी के साथ साथ गोल्ड, एसडीआर और आरटीपी शामिल है। ये क्यों शामिल है इसको समझते हैं। देखो, गोल्ड का जो यूज्ड है, मीन्स गोल्ड को जो हम लोग यूज करते हैं, वो इंटरनेशनली लेन देन की बात किया जाए तो कोई भी कंट्री गोल्ड में आराम से व्यापार कर सकती है। कई बार हमारे पास जब मान लो फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी नहीं है, तो इसके अलावा में लोग गोल्ड में आराम से व्यापार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोल्ड में लेन देन हो सकता है, इसलिए गोल्ड को भी फॉरेक्स रिजर्व में रखा गया है। ठीक है, तो गोल्ड वाली बात समझी हम लोगों ने, क्यों हम लोग गोल्ड को शामिल किए हुए हैं। अब आते हैं सेकेंड पर, जो कि एसडीआर है और आरटीपी है। पहले एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, फॉरेन करेंसी रिजर्व में केवल और केवल लिक्विड मनी है। जो भी फॉरेन लिक्विड मनी है वो गोल्ड रिजर्व में जितने भी क्वांटिटी का गोल्ड हमारे पास है, हमारे सेंट्रल बैंक के पास, वो गोल्ड रिजर्व कहलाता है। ठीक है, और गोल्ड का यूज क्या है, तो ये इजीली कहीं पे भी ट्रांजेक्शन में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो गोल्ड से भी काम चल जाता है। तीसरा है एसडीआर। एसडीआर जारी करती है आईएमएफ, जो कि विशेष आहरण अधिकार होता है, स्पेशल ड्रॉइंग एक्ट। आईएमएफ की बात किया जाए तो ये अपने मेंबर कंट्रीज को क्राइसिस के टाइम में पैसों की मदद करती है। अभी 190 मेंबर कंट्री है आईएमएफ के, और ये याद रखिएगा केवल अपने मेंबर कंट्री को ही आईएमएफ सपोर्ट करती है उनके इकोनॉमी को अच्छे ढंग से मैनेज करने के लिए। काम कैसे करती है ये, तो आईएमएफ जो है वो अपना पूल ऑफ एसेट्स तैयार करके रखा है। जितने भी उसके पास एसेट्स है उसकी एक पूल्स है। ये एसेट्स उसके पास कैसे आते हैं, तो जो उसके मेंबर है वो जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसी से उसके पास एसेट्स जनरेट होता है, जिसका वो एक पूल डिजाइन करता है। फिर जरूरत पड़ने पर इन्हीं 190 जो इसके मेंबर कंट्रीज है, इसको वो उस असेट्स में से आपको उसके इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। 1991 में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हम लोग आईएमएफ के मेंबर बने। आईएमएफ के मेंबर बनने की जो कुछ शर्तें होती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है कि आपको ग्लोबली मार्केट खोलने होते हैं दुनिया के लिए। इस समय भारत पहली बार ग्लोबली जुड़ा, जो ग्लोबलाइजेशन के नाम से हम लोग पढ़े हुए हैं। खैर, आईएमएफ जो है ये डिटरमाइन करता है कि आपके पास ग्लोबल लिक्विडिटी नीड्स जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है आपके, इसके ऊपर वो निर्धारित करता है। एक बार फिर से, हमें जो पैसों की लिक्विडिटी की जो नीड्स है वो क्या है किसी कंट्री को, ये वो डिसाइड करता है कि
उस कंट्री की जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है। तो इसको वो कैसे जारी करेगा, तो जब वो जान जाएगा कि उनकी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस आधार पे जो हमारा वैश्विक आर्थिक स्थिति है उसी आधार पे वो पैसे को जनरेट करता है। ऐसा नहीं है कि मीन्स वो अगर पैसे दे रहा है तो वो ये भी तो सोचेगा ना कि ये रिकवरी हम कैसे कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है कि वो ये जो कंट्री का जो पोजीशन है ये कैसे पता करता है। तो पहले जीडीपी के द्वारा ये 50% वेटेज होता है। आईएमएफ जो डिसाइड करेगा कि कौन सा कितना जो है वो देना है किसी कंट्री को, इसमें पहली और बड़ी भूमिका जीडीपी की होती है जो 50% वेटेज है। दूसरा है कि इसकी ग्लोबल इकोनॉमी कितनी खुली हुई है, मतलब ये वैश्विक रूप से अपने द्वार खुले हुए हैं कि नहीं, ये 30% असाइन करती है। इकोनॉमिक की वेरिएबिलिटी क्या है, ये 15%। और इंटरनेशनल रिजर्व्स आपके पास कितने हैं, ये 5%। तो ये सारे मिलाकर के इन सारे चीजों को देखने के बाद इनसे चार चीज, जीडीपी, आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी की ओपननेस है, इकोनॉमिक आप कितने स्टेबल्स है, और वैश्विक आपकी क्या पोजीशन है, ये देखने के बाद आईएमएफ जो है वो एक कोटा डिसाइड करता है कि कितना कोटा दिया जाएगा, कितने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, आईएमएफ से वो पैसा किसी भी कंट्री को, फॉर एग्जांपल इंडिया को साइन किया जाता है, फिर वो पूल ऑफ असेट्स के जरिए प्राप्त होता है। अब इसमें देखना होता है कि जो कोटा डिटरमाइंस है वो क्या क्या है। तो एक तो सब्सक्रिप्शन है, देन वोटिंग पावर, और फिर मेंबर कंट्री का शेयर ऑफ एसडीआर एलोकेशन क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होता है विशेष आहरण अधिकार। इसको थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, एसडीआर होता है क्या है। आप ऐसा कल्पना करो कि आपके आसपास में कोई एक व्यक्ति है जिनसे आपका लेन देन होता है और उनका बिजनेस है पैसों का लेन देन करना। अगर आप उनसे फर्स्ट टाइम 5,000 लिए हो और ऑन टाइम पेमेंट कर देते हैं हम, तो मेरा एक वो घर बन जाता है कि मिनिमम 5,000 तक तो वहां से मुझे मिल ही जाएगा। इस तरह से एक एसडीआर आईएमएफ भी तय करती है। चौथा जो है वो है बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर कंट्री, कितने तक का वो उधार की क्षमता रखता है। हालांकि ये जो है एक मेंबर जो है वो 145% जो उनका टोटल एनुअली कोटा है वहां तक का बोरो करते हैं, ले सकते हैं, जबकि अगर चाहे आईएमएफ तो वो 400% से भी ज्यादा तक एलोकेट कर सकता है। तो ये है आपको आईएमएफ जो पैसे देता है। अच्छा, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा 2.75% जो है वो आईएमएफ कोटा है, जो कि 2021 में अगर देखा जाए तो 19.41 19.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आईएमएफ का जो कोटा है ये प्रत्येक 5 साल पे रिजर्व हो, प्रत्येक 5 साल पे ये उसको कैलकुलेट करते हैं और नया जारी करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फॉरेन करेंसी रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व में क्या अंतर था, ये हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे समझाऊंगा। कोई भी अगर इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी टर्म्स आपको लग रहा है या जो भी विषय आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लगातार प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप तक लाया जाए। फिर भी अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।